जब पहला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो तो व्हेन का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनेट। स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनेट टेंस। टू टॉक about two actions in the past with the second action interrupting the first। मतलब दो पास्ट के एक्शन दूसरे वाला एक्शन पहले को इंटरप्ट कर रहा हो, मतलब बाधित कर रहा हो। अतीत में दो कार्यों के बारे में बात करने के लिए दूसरी क्रिया पहले वाली क्रिया को बाधित करती है, तो तब व्हेन का प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार के वाक्यों में व्हेन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, कुछ वाक्यों का यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं पढ़ रहा था जब फोन की घंटी बजी। आई वॉज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। अब फर्स्ट वाक्य आई वॉज स्टडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब का और उसके बाद मेन वर्ब V1 के साथ ING का प्रयोग किया जाता है, जो क्रिया पास्ट में चल रही थी। आई वॉज स्टडिंग मैं पढ़ रहा था, व्हेन द फोन रैंग जब घंटी बजी, मतलब मैं पढ़ रहा था, मेरे को उसने घंटी बजी डिस्टर्ब कर दिया, बाधित कर दिया। ये पास्ट की बातें हैं कि अब कोई दोस्त दूसरे दोस्त को बता रहा है कि मैं पढ़ रहा था जब घंटी बजी, तो मतलब दोनों एक्शन पास्ट के हैं। मैं खाने के लिए नीचे बैठ ही रहा था जब फोन की घंटी बजी। आई वॉज जस्ट सिटिंग डाउन टू ईट। मैं खाने के लिए नीचे बैठ ही रहा था। ही रहा था मतलब उसके लिए जस्ट का प्रयोग किया गया है। टू ईट मैंने यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। जब दो वर्ब किसी वाक्य में आती हैं तो दूसरी वर्ब टू इन्फिनेटिव या जिरंड का प्रयोग किया जाता है। व्हेन द फोन रैंग जब घंटी बजी। वह स्कूल से आ रहा था जब उसे गोली मारी गई। ही वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल व्हेन ही वॉज शॉट। अब यहाँ पर वह स्कूल से आ रहा था जब उसे गोली मारी गई, तो ही वॉज शॉट ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव वॉइस प्रयोग किया गया है। जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए शॉट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हम पढ़ रहे थे तब बिजली चली गई। When we were studying, the light went off।
बिजली चली गई, तब बिजली चली गई। अब हिंदी में तो हम तब लिखेंगे, लेकिन जब कोमा लग गया तो उसके बाद जो हम तब लगा रहे हैं, इंग्लिश के लिए तब के लिए कोई शब्द यूज़ नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड है। व्हेन वी वर स्टडिंग, जब हम पढ़ रहे थे तब बिजली चली गई, तब द लाइट वेंट ऑफ, बिजली चली गई। वेंट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, डबल ओ एफ, मतलब चली गई। जब वह बर्तन साफ कर रही थी तभी टेलीफोन बजा। व्हेन शी वाज क्लीनिंग द डिशेज, कोमा द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन बजा। मतलब वो पहले वाला कार्य जो हो रहा था उस टाइम घंटी बज गई। ये दोनों काम पास्ट के हैं, इसलिए पहला पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बन रहा है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन रहा है। जब वह मुझे कहानी सुना रही थी मैंने एक बिल्ली देखी। जब वह मुझे कहानी सुना रही थी, बीते हुए समय की बात है। When she was telling me a story, कोमा I saw a cat, मैंने एक बिल्ली देखी थी या देखी, ये पास्ट की बात है। जब मैं पढ़ रहा था तभी राहुल अंदर आया। When I was reading, कोमा राहुल came in, राहुल अंदर आया। मतलब कोमा तभी राहुल अंदर आया, तो तभी के लिए कोई इंग्लिश वर्ड यहाँ बीच में यूज़ नहीं करना, ये अंडरस्टूड है। तब राहुल अंदर आया या तभी अंदर आया, केम इन। जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मैंने एक दुर्घटना देखी। व्हेन आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं गाड़ी चला रहा था, कोमा आई सा एन एक्सीडेंट, मैंने एक दुर्घटना देखी। एक्सीडेंट यहाँ पर एक नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक्सीडेंट वावल से, चाहे वावल से शुरू हो रहा है, ए एक वावल है। एक्सीडेंट कई अक्षर वावल से शुरू नहीं होते, लेकिन उसकी साउंड जो है वो वावल से निकलती है, जैसे MLA, तब भी हम एन का प्रयोग करेंगे। इसलिए जिन शब्दों का उच्चारण करते समय वावल का साउंड आए तो तब हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जब वह बोस्टन में रह रहा था तब वह उससे मिलने गई थी। When he was living in Boston, कोमा तब वह उससे मिलने गई। She went to see him, तब वह उससे मिलने गई। यहाँ पर भी दो वर्ब आ रही हैं। She went to see, टू सी मतलब देखना भी होता है। मिलने फ्रेजल वर्ब एज ए फ्रेजल वर्ब का रूप प्रयोग किया गया है और ये एक इन्फिनेटिव है। जब भी किसी वाक्य में दो वर्ब आती हैं तो दूसरी वर्ब टू इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग की जाएगी या जीरंड के रूप में प्रयोग की जाएगी। जब बच्चा सो रहा था तब मैंने धुलाई की। When the baby was sleeping, कोमा तब I did the washing, तब मैंने धुलाई की। अब यहाँ पर did एज ए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं की गई, बल्कि मेन वर्ब के रूप में did का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो कि do की सेकंड फॉर्म है। जब बच्चा सो रहा था तब मैंने धुलाई की। When the baby was sleeping, कोमा I did the washing, washing मैंने धुलाई की। यहाँ एज ए नाउन के रूप में उसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया है। उसने उसे रोका जब वह बोल रहा था। He interrupted him when he was speaking, उसने उसे रोका। He interrupted him, उसने उसे रोका। When he was speaking,
जब वह बोल रहा था। तो अब when बीच में आ गया, यहाँ कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब फ़ोन बजा, मैं बाहर जा रहा था। I was going outside when phone rang। जब फ़ोन बजा, मैं बाहर जा रहा था। मैं घर से निकल रहा था जब राहुल ने मुझे फ़ोन किया। आई वॉज लिविंग होम। मैं घर से निकल रहा था। व्हेन राहुल टेलीफोन्ड मी। जब राहुल ने मुझे फ़ोन किया। यहाँ पर टेलीफोन की सेकंड फॉर्म फ़ोन टेलीफोन्ड एज ए वर्ब के रूप में प्रयोग की गई है। आई वॉज लिविंग होम व्हेन राहुल टेलीफोन्ड मी। जब राहुल ने मुझे टेलीफोन किया। मैं टेलीविज़न देख रहा था जब टेलीफोन बजा। आई वॉज वाचिंग द टेलीविज़न व्हेन द टेलीफोन रैंग। जब टेलीफोन बजा। तो ये एक पास्ट की बातें हो रही हैं। वो उस टाइम टीवी देख रहा था। और दूसरी क्रिया जो है, जब टेलीफोन बजा, तो एक प्रकार से वो दोनों आपस में इंटरप्ट हो रहे हैं। दूसरी वाली क्रिया पहले वाली क्रिया को इंटरप्ट कर रही है, बाधित कर रही है। जब मैं अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी, तब मैंने नोटिस किया कि गेट खुला छोड़ा हुआ था। When I was feeding my dog। जब मैं अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी, कोमा I noticed। मैंने नोट किया, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, that the gate had been left open। गेट खुला हुआ था। यहाँ पर एक बड़ी दो चीज़ें हैं। When I was feeding my dog। जब मैं कुत्ते को भोजन खिला रही थी, कोमा I noticed। मैंने नोटिस किया कि that the gate had been left open। यहाँ पर the gate had been left open, ये वाला वाक्य तो एज ए पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। और ये पूरा वाक्य आई नोटिस दैट द गेट हैड बीन लेफ्ट ओपन, ये पूरा वाला वाक्य एज ए नरेशन का भी रूप धारण कर सकता है। क्योंकि आई नोटिस, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में बनाई जाएगी। अगर वो प्रेजेंट में थी तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगी। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बन जाएगी। तो ये वाला वाक्य दो प्रकार से है। द गेट हैड बीन लेफ्ट ओपन, गेट खुला छोड़ा हुआ था। अब यहाँ पर गेट किसी के द्वारा खुला छोड़ा गया था, तो यहाँ पर ये एक एज ए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो जब पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद बीन का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो लेफ्ट है, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट है। ऑन द गेट, गेट खुला छोड़ा हुआ था। अब किसी के द्वारा छोड़ा गया था, गेट अपने आप तो खुलता नहीं। इस प्रकार ये टेंस एक नरेशन भी है और एक एक्टिव पैसिव का भी प्रयोग किया गया है इसमें। तो जब मैं अपने कुत्ते को खाना खिला रही थी, तब मैंने नोटिस किया कि गेट खुला छोड़ा हुआ था। When I was feeding my dog, comma, I noticed that the gate had been left open। इस प्रकार अगर पास्ट के दो कार्य हो रहे हों और पहले वाले कार्यों को दूसरा कार्य इंटरप्ट कर रहा हो और पहला वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो
व्हेन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इन वाक्यों का उदाहरण देके व्हेन का कैसे प्रयोग किया जाता है ये बताया गया है। फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें। और दूसरा आपसे नम्र निवेदन है, अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं विद्यार्थियों जो 7 से 11th 12th तक पढ़ रहे हैं और जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में उनको पूरी तरह समझ नहीं पाते और थोड़ा सा सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में बताने की और साथ में ग्रामीण भाषा में भी बताया है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय हिंद।